नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत पछताएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए दोस्तों अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो होने वाला है जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, गली मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होगा। अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सालों से छुपा हुआ राज आज खुलने वाला है। मेरा बात हल्के में मत लेना, बहुत पछताओगे। दोस्तों, आपके खिलाफ साजिश रचा जा रहा है। अब आपका जीवन का नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना खास रहने वाला है कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब आपका जीवन का असली चमत्कार होगा। एक साथ 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है और 2 बड़ा सरप्राइज आपके हाथ लगेगा। दोस्तों, सरप्राइज सुनकर आप खुशी से नाचने लगोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, अब आपका किस्मत का नया अध्यक्ष को होने वाला है। जब बिना मेहनत का फल आपको मिलेगा, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब आप राजा बनोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, अब सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा, गली मोहल्ले में आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आपकी किस्मत पलटने वाली है, ऐसा संकेत मिल चुका है। दोस्तों, अब कोई रोक नहीं पाएगा। आपका जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। कलयुग का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आज आपके साथ यह एक बड़ा चमत्कार होकर रहेगा। दोस्तों, आज आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा और एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगा। अगल बगल कोई ना हो तो तभी इस वीडियो को देखना, बिल्कुल शांत दिमाग करके अकेले में इस वीडियो को देखना। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जरूर लिखें। आज आपके लिए उपयोगी हो सकती है। उनकी बात को केवल पुरानी सोच समझकर नजरअंदाज ना करें। अनुभव कई बार ऐसी गलती से बचा सकता है जिसे हम अपनी जल्दबाजी में देख नहीं पाते। जोखिम वाले कामों से आज दूरी रखना बेहतर रहेगा। बहुत अधिक लालच में आकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय ना ले। गुस्से को नियंत्रण में रखना भी जरूरी रहेगा। यदि कोई बात आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं होती है तो निराश होकर गलत कदम ना उठाए। समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसके भीतर कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस उस रास्ते को खोजने के लिए धैर्य चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। प्रेम के मामले में आज का दिन पुराने रिश्तों को सुधारने और नए संबंधों की शुरुआत के लिए अच्छा हो सकता है। जिन लोगों ने आपके साथ पहले अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उनमें से कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने या सलाह लेने की कोशिश कर सकता है। ऐसे समय में पुरानी बातों को याद करके तुरंत कठोर प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझे। यदि सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो उसे अपनी बात रखने का अवसर दे। हर रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ लोगों की सोच और परिस्थितियां बदल सकती है। आज माफी देने और पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ने का अवसर मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सीमाएं भूल जाए। किसी को दोबारा अवसर देना अलग बात है और आंख बंद करके भरोसा करना अलग बात है। इस
इसलिए दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल भी करें। यदि आपका किसी व्यक्ति से लंबे समय से झगड़ा चल रहा है तो आज बातचीत के माध्यम से चीजें बेहतर हो सकती है। छोटी सी बातचीत पुराने तनाव को कम कर सकती है। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण आज बढ़ा हुआ महसूस हो सकता है। लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में विशेष महत्व प्राप्त कर सकता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में है तो अपने साथी को समय देना बहुत जरूरी रहेगा। केवल काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के कारण रिश्तों में दूरी ना आने दे। अपने साथी के साथ बाहर जाने की योजना बनाए। साथ में फिल्म देखना, खरीदारी करना या शांत जगह पर बैठकर बातचीत करना आपके रिश्ते को मजबूत कर सकता है। कभी कभी महंगे उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका समय और आपका ध्यान होता है। अपने साथी की बात सुने और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यदि आपका प्रेम एक तरफा है तो अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। सामने वाला आपको जितना अधिक जानेगा उतना ही आपके व्यक्तित्व को समझ पाएगा। अपनी भावनाओं को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें लेकिन सामने वाले पर दबाव ना बनाए। प्रेम में धैर्य बहुत जरूरी है। किसी संबंध को मजबूत होने में समय लग सकता है। आज आपकी बातचीत की शैली किसी के दिल पर प्रभाव डाल सकती है। आपका आत्मविश्वास और व्यवहार लोगों को पसंद आ सकता है। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे वे भी आपके प्रति अपना नजरिया बदल सकते हैं। फिर भी प्रेम में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचे। किसी भी रिश्ते की असली ताकत विश्वास और सम्मान है। करियर की बात करें तो आज आपका ध्यान रिश्तों और नेटवर्किंग की और अधिक रह सकता है। आपका आकर्षण और आत्मविश्वास आपको लोगों के बीच अलग पहचान दिला सकता है। व्यवसाय या करियर की दृष्टि से दिन काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी नए ग्राहक से संपर्क हो सकता है। कोई पुराना ग्राहक बड़ा ऑर्डर दे सकता है। बिक्री और सौदे से जुड़े लोगों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में है तो किसी परिचित के माध्यम से नई जानकारी मिल सकती है। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। नए अवसर की पूरी जानकारी ले। वेतन के साथ काम का वातावरण और भविष्य की संभावनाएं भी देखें। जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए आज नई योजना बनाने का समय है। अतिरिक्त आय के लिए ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग, सलाहकारी सेवा या किसी कौशल आधारित काम पर विचार किया जा सकता है। आपकी कोई प्रतिभा केवल शौक नहीं बल्कि कमाई का साधन भी बन सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो उसकी छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं। बड़ी सफलता अक्सर छोटे कदम से शुरू होती है। शुरुआत अच्छी होने पर आगे का रास्ता आसान होता है। आज रचनात्मक भी मजबूत रह सकती है। आपको सुंदर चीजों की प्रशंसा करने के साथ साथ स्वयं को कुछ नया बनाने की इच्छा हो सकती है। कलाकारों के लिए दिन उत्साहजनक रह सकता है। लेखक नए विचार लिख सकते हैं। वीडियो बनाने वाले लोगों को नया विषय मिल सकता है। डिजाइन से जुड़े लोगों को नई प्रेरणा मिल सकती है। हालांकि ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी, इसलिए एक समय में एक काम पर ध्यान देना जरूरी है। कोई कार्यालय का कोई काम लंबित है तो उसे टालते रहने से तनाव बढ़ेगा। आज उसे पूरा करने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती है। शुरुआत में यह जिम्मेदारी बोझ जैसी लग सकती है लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपके लिए सम्मान का कारण बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को ध्यान से देख सकते हैं। यदि आपने पहले ईमानदारी से मेहनत की है तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे। नया निवेश करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं। साझेदारी में काम करते हैं तो अपने सहयोगी के साथ स्पष्ट बातचीत करें। पैसों से जुड़े मामलों को लिखित रूप में रखना बेहतर रहेगा। पड़ोसियों से किसी बात पर विवाद होने की संभावना हो सकती है। छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें। यदि सामने वाला गुस्से में है तो उसी समय जवाब देने के बजाय बाद में बात करें। अनचाहे कामों के कारण दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जिन्हें आप करना नहीं चाहते थे। दोपहर के
बाद परिस्थितियां बेहतर हो सकती है। मित्रों से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने मित्र से अच्छी खबर मिल सकती है। आय में सुधार की संभावना बन सकती है। शाम का समय आर्थिक दृष्टि से बेहतर रह सकता है। संपत्ति से जुड़े मामलों में समान प्रगति रहेगी। संतान से सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी खुशी की खबर का माहौल बन सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। यदि कोई जरूरी स्वास्थ्य जांच लंबे समय से बाकी है तो उसे आगे ना टाले। पर्याप्त नींद लेना जरूरी रहेगा। देर रात तक जागने की आदत आपके शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकती है। संतुलित भोजन करें और बहुत अधिक तला हुआ या असंतुलित भोजन लेने से बचे। मौसम में बदलाव के कारण गले में परेशानी, खांसी या जुकाम जैसी सामान्य समस्या हो सकती है। पानी पर्याप्त मात्रा में पिए और अपनी दिनचर्या में लापरवाही ना करें। यदि कोई परेशानी लगातार बनी रहती है या बढ़ती है तो डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहेगा। केवल घरेलू उपायों पर निर्भर रहना हमेशा सही नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आराम जरूरी है। लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ सकती है। अपने लिए थोड़ा समय निकालें। कुछ देर शांत बैठना, संगीत सुनना या प्रकृति के बीच समय बिताना मन को हल्का कर सकता है। आज आपको यह समझना होगा कि सफलता केवल पैसे या पद का नाम नहीं है। असली सफलता तब होती है जब आपकी मेहनत के साथ आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहे। इसलिए आज अपने जीवन के हर हिस्से में संतुलन बनाने की कोशिश करें। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें तो शर्तों को पढ़े। सरकारी काम करे तो लापरवाही ना करे। यात्रा करे तो सावधानी रखे। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखे। घर की सुरक्षा का ध्यान रखे। गुस्से में निर्णय ना ले। किसी भी समस्या के सामने घबराए नहीं। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझ और आपकी क्षमता है। परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में जरूर होती है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करें। जो अवसर सामने आए उसे पहचाने और सही समय पर कदम उठाए। जो बात आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर अत्यधिक चिंता ना करें। आपकी पुरानी मेहनत धीरे धीरे रंग ला सकती है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके काम से प्रभावित हो सकता है। आपके लिए नई जिम्मेदारी, सम्मान या अवसर का रास्ता खुल सकता है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। प्रेम जीवन में पुरानी दूरी कम हो सकती है। नए संबंध की शुरुआत हो सकती है। व्यापार में बिक्री बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक रूप से नए रास्ते के बारे में सोचने का अवसर मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य में समान सावधानी रखना जरूरी रहेगा। आज का दिन आपको पुराने बोझ से मुक्त होने की दिशा दिखा सकता है। किसी व्यक्ति के जाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता। किसी काम के खत्म होने से आपके अवसर समाप्त नहीं होते। किसी असफलता से आपकी क्षमता खत्म नहीं होती। जीवन लगातार बदलता रहता है और आपको भी आपके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। यदि कोई रास्ता बंद होता है तो रुक कर रोने के बजाय आसपास के रास्तों को देखिए। संभव है कि नया रास्ता पहले से बेहतर हो। आत्मविश्वास और अर्थ या नहीं कि आपको हर परिस्थिति में पता हो कि आगे क्या होगा। आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि चाहे आगे जो भी हो आप उसे संभालने की क्षमता अपने भीतर रखते हैं। आज इसी भावना को मजबूत करने की जरूरत है। अपनी तुलना अपने पुराने रूप से करें। यदि आप कल से आज थोड़ा बेहतर है तो यह भी प्रगति है। अपनी छोटी उपलब्धियों को नजरअंदाज ना करें। अपने जिन कठिन परिस्थितियों को पार किया है उन्हें याद करें। आपने जिन समस्याओं से सीखा है उन्हें याद करें। आपने जिन दिनों में खुद को संभाला है उन्हें याद करें। इससे आपको समझ आएगा कि आप जितना खुद को कमजोर समझते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत है। प्रेम के क्षेत्र में भी यही आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरों से प्यार
पाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन अपने लिए प्यार और सम्मान पैदा करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जब आप अपने मन की ज़रूरतों को समझते हैं तब आप किसी व्यक्ति से केवल इसलिए जुड़े नहीं रहते क्योंकि आपको अकेलापन का डर है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब आप किसी दूसरे की स्वीकृति के लिए अपनी पहचान बदलना बंद कर देते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। आज अपने भीतर यह भावना पैदा करें कि आप सम्मान के योग्य हैं, आप अच्छे व्यवहार के योग्य हैं, आप सच्चे संबंधों के योग है, आप अपनी मेहनत के उचित परिणाम के योग है। लेकिन साथ ही यह भी समझे कि दूसरों से जो अपेक्षा रखते हैं वही सम्मान आपको दूसरों को भी देना होगा। आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर होता है। आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है जबकि अहंकार आपको दूसरों से दूर कर रहा होता है। इसलिए अपनी बात पर दृढ़ रहे लेकिन दूसरे की बात सुनने की क्षमता भी रखे। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपको इसी दिशा में नई समझ दे सकती है। परिवार के स्तर पर किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकता है। कोशिश करें कि उनकी बात सुने और तुरंत निर्णय ना दे। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। यदि परिवार में किसी पुराने विषय को लेकर विवाद है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करें। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा उतना ही आपका मन भी स्थिर रहेगा। यदि किसी सदस्य के साथ लंबे समय से बात नहीं हुई है तो पहल करने में संकोच ना करें। हर बात दूसरे व्यक्ति के पहल करने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कंधों को बचाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि आप बार बार अपनी सीमाओं का उल्लंघन होने दें। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। आज यदि कोई व्यक्ति आपकी पुरानी गलती याद दिलाकर परेशान करता है तो उसे अपने वर्तमान पर हावी ना होने दे। आप बदल चुके हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपके अनुभव बदल चुके हैं, इसलिए पुराने रूप की पहचान में खुद को कैद ना करें। आज आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। किसी पुराने काम का अंत आपको नए काम की ओर ले जा सकता है। किसी पुराने रिश्ते का समाप्त होना आपको खुद को समझने का अवसर दे सकता है। किसी करियर रुकावट के कारण आपको अपनी दिशा बदलने का अवसर मिल सकता है। किसी आर्थिक चुनौती के कारण आपको अधिक अनुशासित होने की सीख मिल सकती है। हर परिस्थिति में कोई ना कोई सीख छिपी होती है, आपको केवल उस सीख को पहचानना है। आज अपने जीवन को हल्के मन से देखने का प्रयास करें। हर चीज को बहुत गंभीरता से लेने से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। कुछ बातों को जाने देना भी जरूरी है। हर विवाद का समाधान तुरंत नहीं मिलता, हर प्रश्न का उत्तर उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी समय चीजों को अपने आप स्पष्ट कर देता है। इसलिए जहां तत्काल कार्रवाई जरूरी नहीं है वहां थोड़ा इंतजार करना भी समझदारी हो सकती है। आज जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना ले, खासकर रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में सोच विचार आवश्यक होगा। किसी व्यक्ति से नाराज होकर रिश्ता खत्म करने का निर्णय ना ले। किसी भावनात्मक स्थिति में नौकरी छोड़ने का निर्णय ना ले। किसी आकर्षक आर्थिक प्रस्ताव को देखकर तुरंत निवेश ना करें। पहले मन को शांत करें फिर निर्णय ले। समय लेकर किया गया निर्णय अक्सर बेहतर होता है। आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी और ईमानदारी रहेगी। यदि आप अपने मूल सिद्धांतों से जुड़े रहते हैं तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो आप अंत में सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। आने वाले समय में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि आज आपको तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई परिणाम समय लेकर सामने आता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही मेहनत का
फल भी समय के साथ मिलता है। आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी। यदि आज कोई अवसर मिलता है तो उसे समझदारी से अपनाएं। यदि कोई अवसर नहीं मिलता है तो अपनी तैयारी जारी रखें। दोनों ही स्थिति में आपका काम आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य को दूसरों की राय से तय ना होने दे। यदि आपका लक्ष्य सही है तो कठिन रास्ता देखकर पीछे ना हटे, लेकिन यदि परिस्थितियां यह दिखा रही है कि दिशा बदलना जरूरी है तो बदलाव से डरे नहीं। जीवन में लचीलापन भी सफलता का हिस्सा है। आज अपने मन को यह भरोसा दे कि हर परिस्थिति अस्थायी नहीं होती। जो समस्या आज बहुत बड़ी लग रही है वह कुछ समय बाद छोटी लग सकती है। जो व्यक्ति आज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है वह भविष्य में आपकी जिंदगी का केवल एक अध्याय बन सकता है। जो अवसर आज खोया हुआ लगता है उसके बदले भविष्य में नया अवसर आ सकता है। इसलिए वर्तमान भावना को अंतिम सत्य ना माने। खुद को समय दे, अपने मन को समझे, अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने रिश्तों में सम्मान बनाए रखे, पैसों के मामले में सावधानी रखे, करियर में शॉर्टकट से बचे। विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं को सफलता से निराश नहीं होना चाहिए। कारोबारियों को नए प्रोजेक्ट पर सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना चाहिए। अविवाहित लोगों को पुराने रिश्ते की याद में वर्तमान जीवन को रोकना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान को मजबूत करना चाहिए। आज का दिन आपको यही याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन आप अपने व्यवहार और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यही नियंत्रण आपकी असली शक्ति है। अपने मन को परिस्थितियों का गुलाम ना बनने दे। यदि मन बदल रहा है तो उसे समझे। यदि कोई भावना परेशान कर रही है तो उसे स्वीकार करे, लेकिन उसके आधार पर तुरंत निर्णय ना ले। खुद को निरीक्षक की तरह देखे, अपने विचारों को आते जाते देखे, अपनी भावनाओं को पहचाने, फिर तय करे कि किस भावना पर प्रतिक्रिया देना उचित है और किसे जाने देना बेहतर है। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। भविष्य की चिंता कीजिए, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान को मत खोइए। आज जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दे। अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने लोगों के साथ सम्मान से रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने लक्ष्य की ओर छोटे कदम बढ़ाते रहे, बाकी चीजों को समय पर छोड़ दे। जब आप अपने भीतर विश्वास पैदा करते हैं तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आज आपको यही आत्मविश्वास अपने साथ लेकर चलना है। हो सकता है कि दिन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो जो आपके मूड को बदल दे। हो सकता है कि किसी बात से निराशा हो सकता है कि कोई पुरानी याद मन को परेशान करे, हो सकता है कि काम में मतभेद सामने आए, हो सकता है कि करियर में कोई रुकावट महसूस हो, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी दिशा नहीं खोनी है। आपकी यात्रा केवल आज की घटना से तय नहीं होती। जीवन बहुत लंबा है और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए आज को एक सीख के रूप में स्वीकार करें। जो अच्छा मिले उसके लिए आभारी रहे, जो कठिन मिले उससे सीखे, जो खत्म हो जाए उसे सम्मान के साथ जाने दे, जो नया आए उसे समझदारी से स्वीकार करे। अपने मन को हल्का रखे, अपने निर्णय में स्पष्टता रखे, अपने रिश्तों में सच्चाई रखे, अपने काम में ईमानदारी रखे, अपने शरीर और मन के प्रति जिम्मेदार रहें। यही आज की सबसे बड़ी सीख है। जब आप स्वयं को प्यार और सम्मान देना शुरू करेंगे तब आपको बाहर से मिलने वाली स्वीकृति की जरूरत कम होगी। जब आप अपनी क्षमता पर भरोसा करेंगे तब दूसरों की आलोचना आपको आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। जब आप अपने अनुभव से सीखेंगे तब अतीत आपको पीछे खींचने के बजाय आगे बढ़ने की ताकत देगा। जब आप गलत रास्ते से बचेंगे तब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत रहेगी। जब आप जल्दबाजी से बचेंगे
तब आपके फैसले अधिक लाभदायक होंगे। जब आप अपनी सेहत को महत्व देंगे तब आपकी ऊर्जा बेहतर रहेगी। जब आप अपने रिश्तों में संवाद बनाए रखेंगे तब गलतफहमियां कम होगी। और जब आप हर परिस्थिति को एक सीख की नज़र से देखेंगे तब जीवन की कठिनाइयां भी आपके विकास का माध्यम बन जाएंगी। आप पुराने अनुभव को याद रखेंगे लेकिन उनमें फंसे नहीं रहेंगे। आप नई संभावनाओं को स्वीकार करेंगे लेकिन बिना सोचे कोई बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेने में संकोच नहीं करेंगे। आज आपके लिए सबसे सुंदर संदेश यही है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा वैसा नहीं रहेगा। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, काम बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, आपकी सोच भी बदलेगी। लेकिन यदि आप अपने भीतर ईमानदारी, आत्मसम्मान, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं तो आप किसी भी बदलाव के बीच अपनी दिशा खोज सकते हैं। अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार चलाने की बजाय अपनी वास्तविक जरूरतों और मूल्यों को समझें। अपने मन को समय दे, अपने लक्ष्य को समय दे, अपने रिश्तों को समय दे, अपने शरीर को आराम दे, अपनी आत्मा को शांति दे। आज किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोटा ना समझे। आपकी यात्रा अभी जारी है और आपके सामने कई नए रास्ते खुल सकते हैं। जो अध्याय समाप्त हो रहा है उसे सम्मान दे और जो अध्याय शुरू होने वाला है उसका स्वागत खुले मन से करें।